हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पैरेलैक्स मेथड, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड। लंबे लंबे डिस्टेंस निकालने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। कितने लंबे डिस्टेंस? अब मान लिया ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर की लेंथ आपको निकालनी है तो आप स्केल से निकाल लोगे। ये लो भैया, इतना है, लो निकाल लो। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी हाइट कितनी है तो आप मेजर कर लोगे, ठीक है। इस रूम की हाइट कितनी है ये भी मेजर कर लोगे। लेकिन मैं अगर बोलूं यहां से लेकर चांद तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर चांद कितना दूर है, भैया मेरा चांद तो बहुत पास है। मजनुओं पढ़ लो। चलो, तो पैरेलैक्स मेथड लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। पैरेलैक्स होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। देखो मेरे साथ करना है, ठीक है। क्या करो, इस आपके पास पेन होगा, ठीक है, उसको अपने सामने रख लो, बिल्कुल सामने सेंटर पे रखो, ठीक है, दोनों आंखों के सेंटर पे। अब क्या करो, एक आंख बंद कर दो और फिर इसको देखो, ठीक है, देख लिया। अब दूसरी आंख बंद करो, फिर देखो। तो क्या होगा, ये मार्कर कभी आपको यहां दिखेगा तो कभी आपको यहां दिखेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे करके देख लो, ठीक है, कोई ना कोई डॉट लगाओ दीवार पे या पेज पे और फिर इसके सामने ये रखो, फिर देख के देखो, आपको पक्का कभी ये इस साइड दिखेगा कभी वो उस साइड दिखेगा। इसकी पोजीशन चेंज होती दिखेगी आपको मार्कर की या आपके पेन की। तो यही होता है पैरेलैक्स। ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मेरे, जहां से मैं एक चीज को देख रहा हूं। तो ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एक एंगल बनेगा यहां पे, अगर आप ध्यान से देखो तो। देखो अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं सीधे। मान लिया कि अर्थ पे आप किन्हीं दो पॉइंट पे खड़े हो, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इसको बिल्कुल वैसा ही समझो कि हम दो आंखों से एक चीज को देख रहे थे। तो यहां पे हम दो पॉइंट से एक चीज को देख रहे हैं, मान लिया चांद को देख रहे हैं। ये है चांद, तुम्हारे वाला चांद नहीं, ठीक है, असली वाला चांद। तो तुम्हारा चांद तो जब उसको कोई तारा पसंद आएगा ना तो तुम लोग सूरज बन के रह जाओगे। चलो देखो, तो ये है दो पॉइंट, मान लिया यहां से देखा चांद को और यहां से देखा चांद को, और इन दोनों के जो ऑब्जर्वेशन है यहां इन दोनों के बीच एक एंगल बना, थीटा एंगल बन गया। क्या एंगल बन गया? थीटा एंगल बन गया। इस थीटा एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल। और ये जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं जहां से आप देख रहे हो अलग अलग जगह से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। बी से डिनोट करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे ए बी क्या है मेरे पास, ए बी है मेरे पास बी यानी बेसिस। थीटा क्या है मेरे पास? पैरेलैक्स एंगल है, पैरेलैक्स एंगल है, ठीक है। और ये एंगल हमेशा रेडियन में लिया जाएगा, डिग्री में नहीं लेना है एंगल को। अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। ये आ गया पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। और ये है डिस्टेंस जो हमको निकालना है कि कितना दूर है वो चांद, सूरज या कोई भी तारा, ठीक है। तो ये आ गया डी जो हमको निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन, मैं फिलहाल मान रहा हूं यहाँ पे मून एंड अर्थ, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई दूर की चीज। अब देखो आप बोलोगे कि भैया ये तो तिरछा डिस्टेंस आया, हमको तो सीधा चाहिए। तो बच्चों ये सीधा ही होता है, क्यों? क्योंकि ये जो बेसिस है ना, आप अर्थ पे दो पोजीशन पे खड़े हो, ये बहुत कम डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस है। अब आप दो यहां पे देख रहे हो तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, दिमाग लगाने की कोशिश करो। ये डिस्टेंस बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, ये तो बहुत लंबा है, चांद बहुत दूर है और ये बहुत छोटा है। देखो ये छोटा सा और ये बहुत लंबा, तो ये क्या ऑलमोस्ट सीधी लाइन ही नहीं बनेगी। तो यानी हमको मिल जाएगा चांद का डिस्टेंस। समझ में आया पैरेलैक्स मेथड का रूल? अब देखो यहाँ पे ये सब कुछ तो ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? तो बच्चों जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी तो ये वाला फॉर्मूला करवाया था। मान लिया ये कोई सर्कल है, ये उसका रेडियस है और इसके साथ एक एंगल बना थीटा, ठीक है।
तो ये जो लेंथ आई आर्क की, इसको बोला मैंने एल, तो जो थीटा का फॉर्मूला होता था वो होता था एल अपॉन आर। ये आपको याद होगा कि ये है लेंथ ऑफ आर्क और ये है थीटा, ये है रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने करवाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख के आइए। मैं पूरी मैथमेटिकल टूल की सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो, सब कुछ करवाया मैंने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन से वाला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ पे एल क्या है, आर क्या है। अब देखो, अगर इसको मैं सेंटर मान लूं और एक बड़ा सा सर्कल बनेगा, ये वाला बड़ा सा सर्कल बनेगा, इमेजिन करो ये चीज, तो ये लेंथ ऑफ आर्क का काम करेगी और ये उस सर्कल का रेडियस का काम करेगा। तो यानी यहां पे मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी मेरी ये वाली, बेसिस यानी बी, और अपॉन में रेडियस क्या बन जाएगा मेरा, डी। तो यहां से अगर मैं डी का फॉर्मूला निकाल दूं तो क्या निकलेगा, डी इज इक्वल टू, थीटा आएगा नीचे, बी अपॉन थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको याद ये रखना है कि थीटा जो है वो आपका आएगा रेडियंस में। किस में आएगा, रेडियंस में, डिग्री में नहीं लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया। तो यानी अगर आपको ये डी डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और ये एंगल रेडियंस में। उसके बाद आप निकाल सकते हो कि ये डी कितना होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन करें कुछ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये रेडियंस वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे दो तीन चीजें सीखने वाली हैं। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख के रख देता हूं साइड में। ठीक है, तो आप अगर आपको कोई बहुत लंबा डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस और एंगल कितना बना रहे हैं वो उस पॉइंट पे। चलो अब देखो, सबसे पहले तो रेडियंस में चेंज करना आना चाहिए आपको। तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू रेडियंस, रेडियंस में चेंज करो, कन्वर्ट इनटू रेडियंस। चलो सबसे पहले बताओ 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। ठीक है, 30 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको करवाया भी था, डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ही करवाया था। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें और आती हैं, ऐसे करके लिखा होगा आपके पास 1 और ये ऊपर डैश लगाया होगा, इसमें कितने रेडियंस होंगे। ठीक है, ऐसे लिखा होगा 1 और फिर लिखा होगा डबल डैश, इसमें कितने रेडियन होंगे। सबसे पहले तो ये है क्या, ये है 1। अगर सिंगल डैश लगा है तो 1 मिनट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 1 मिनट। क्या है ये, 1 मिनट। अब आपने ध्यान में रखना है 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 मिनट में कितने रेडियंस होते हैं, ये तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो 1 डिग्री में रेडियंस होते हैं पाई अपॉन 180 रेडियंस। याद रखना है बच्चों। तो 30 डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे, तो पाई अपॉन 180 इंटू 30। तो जो भी जितने भी डिग्री होंगे उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, यानी कितना हो गया, पाई अपॉन 6 रेडियंस। तो जल्दी से ये भी बता दो 90 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, यानी पाई अपॉन 2 रेडियंस। तो डिग्री से रेडियन चेंज करना आ गया। ठीक है, अब ये भी ध्यान में रख लो 1 मिनट में होते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस। तो जितने भी मिनट होंगे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास रेडियंस में आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास देके रखा है 2 मिनट, तो कितने रेडियंस हो जाएंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 1 मिनट में इतने रेडियंस, और 1 सेकंड में कितने होते हैं, तो ध्यान में रखना 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियंस। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 मिनट में कितने, 1 सेकंड में कितने, 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद अब करते हैं एक क्वेश्चन पैरेलैक्स मेथड का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है,
चलो फॉर्मूला आपके सामने है। मान लिया ये है अर्थ, ठीक है, बड़ी गंदी अर्थ बना दी यार, चलो अच्छी है जो भी, और ये है मून छोटा सा, ठीक है। एक बार मून को ऑब्जर्व किया इस पॉइंट से और दूसरी बार ऑब्जर्व किया इस पॉइंट से, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हैं, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। इन दोनों से ऑब्जर्व किया गया मून को, तो ये यहां से ये वाला डिस्टेंस और ये यहां से ये वाला डिस्टेंस। बच्चों थोड़ा सा माफ करना मेरे को मेरी ड्राइंग के लिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा थीटा, ठीक है, और ये है डायमीटर ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन है बुक का, ठीक है। अब आपके पास गिवन है डायमीटर ऑफ अर्थ, आपके पास गिवन है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, मतलब आपके पास ये गिवन है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसके अलावा आपके पास ये थीटा गिवन है, आपके पास पैरेलैक्स एंगल गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो आपको कैलकुलेट करना है अर्थ और मून का डिस्टेंस, तो करें कैलकुलेट, ठीक है। ये कितना है हमारे पास 1 डिग्री 54 मिनट्स और ये है 1.276। तो देखो बच्चों, अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरे को डिस्टेंस d कैलकुलेट करना है और मेरे पास ये b गिवन है। क्या गिवन है? b गिवन है, कितना 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और थीटा है मेरे पास 1 डिग्री 54 मिनट। तो मैं यहां से d निकाल सकता हूं b अपॉन थीटा। लेकिन ध्यान में रखो, मैंने बताया था कि थीटा रेडियंस में चाहिए और आपको ये रेडियंस में नहीं दिया, तो इसको पहले रेडियंस में चेंज करो। रेडियंस में कैसे चेंज करेंगे? पहले इस पूरे को मिनट्स में चेंज कर दो। ये है आपके पास 1 डिग्री प्लस 54 मिनट्स, तो इसको मिनट में कैसे चेंज करेंगे? 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं प्लस 54 मिनट, तो ये टोटल कितना बन गया 114 मीटर, सॉरी मिनट, तो 114 मिनट बन गया। अब आपको पता है 1 मिनट में कितने रेडियंस होते हैं, तो 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस होते हैं 1 मिनट में। तो क्या करो, 114 को मल्टीप्लाई कर दो 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ के साथ, ये आपका आ गया रेडियंस में एंगल। अब यहां पे आपको d कैलकुलेट करना है, तो क्या करो, b तो आपके पास गिवन है 1.276 इंटू 10⁻⁷, आपको दिख तो रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और अपॉन नीचे क्या आएगा, थीटा आएगा 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर है शायद 3.84 इंटू 10⁻⁸ मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास ये आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो पैरेलैक्स मेथड का एक यूज और भी हो सकता है, सेम टू सेम ही होगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब आपको अगर किसी प्लैनेट का या किसी सन का या मून का डायमीटर निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो अर्थ पे हो और यहां से 2 पॉइंट्स देख रहे हो, ठीक है। ये कोई प्लैनेट है मान लिया, ठीक है, इसको आप देख रहे हो, चलो मान लिया सन है, ठीक है, सन को देख रहे हो, तो ये सन का क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब b मान लिया इसको, ठीक है। और ये है अर्थ और सन का डिस्टेंस, ये है अर्थ और ये है सन। अब देख रहे हो, पहले अर्थ के 2 पॉइंट से हम एक को ऑब्जर्व कर रहे थे, अब अर्थ के 1 पॉइंट से 2 पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, बात वही है। अब यहां पे जो एंगल बना, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे अल्फा और इसको बोलते हैं एंगुलर डायामीटर। क्या बोलेंगे, एंगुलर डायामीटर। तो यहां से आपके पास अगर ये डिस्टेंस गिवन होगा तो आप डायमीटर निकाल सकते हो सन का। फॉर्मूला यहां पे वही लगेगा, अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो ये आ गया आपका
दूसरा यूज पैरेलैक्स मेथड का। तो बच्चों ये था पैरेलैक्स मेथड। बुक में ऐसा सन वाला क्वेश्चन है, एंगुलर डायमीटर वाला, आप वो क्वेश्चन पक्का ट्राई करके देखिए। जो भी चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान रखिए और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेक इट इजी देखते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।